हेलो एट क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने आपको पहले चैप्टर जो है द रैंसम ऑफ द रेड शिप के बारे में पढ़ाया था, और अब जो मैं उसी के चैप्टर को आगे पढ़ाने वाली हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ओपन द पेज नंबर 89। मैं यहाँ तक एंशियस पेरेंट्स तक पढ़ा चुकी थी। अब जो है मैं यहाँ आफ्टर ब्रेकफास्ट से पढ़ाने वाली हूँ। After breakfast, the kid took something out of his pocket and went outside the cave, unwinding it. ब्रेकफास्ट करने के बाद उस लड़के ने अपनी जेब से कुछ उठाया और उसे अनवाइंडिंग यानी कि थोड़ा सा खोलने लगा। पता नहीं रस्सी जैसी कोई चीज़ थी, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो। जैसे आप अपनी भाषा में अगर कहें तो लाई लंगर हम लोग कह सकते हैं। We have got to fix some plan about the ransom. I said tonight we must get a message to his father demanding $2,000 for his return. तो कहते हैं हमें जो है कुछ प्लान बनाना चाहिए रैंसम को लेके, और मैं जो है आज इसके पिता को मैसेज लिखूँगा जिसमें मैं उससे $2,000 की डिमांड करूँगा। Just then we heard a kind of war cry. What Red Chip had pulled out of his pocket was a sling, and he was swinging around his head. I moved away quickly, but I heard a heavy thud and a loud say from Bill. फिर तुरंत ही तब जो है उसने मतलब एक वॉर काइंड की आवाज़ यानी कि लड़ाई झगड़े की आवाज़ उसने सुनी, और जो कि उसने रेड चिप ने अपनी पॉकेट से एक स्लिंग जैसा कुछ निकाला था, यानी कि रस्सी में बंधा हुआ एक पत्थर सा था, और उसमें जो था वो पत्थर जो था एक अंडे की तरह, अंडे की शेप का, मतलब अंडे के जितना बड़ा एक पत्थर था, और उसने जो है बिल जो है वहाँ पे चीख रहा था दर्द के मारे। A rock size the egg of an a rock the size of an egg had hit Bill just behind his left ear. He lost his balance and fell in the fire across the frying pan of hot water. I dragged him out and poured cold water on his head for half an hour. अब जो है रेड चिप ने जो है उसके उल्टे हाथ की कान की तरफ जो है कुछ मार दिया था वो स्लिंग से, और वो जो है अपना बैलेंस खो गया था, और वो वहाँ पे जो आग जल रही थी जिसमें पानी उबल रहा था उसके पास गिर गया, और उसने ऑथर ने उसे खींचा और उसके सर पे जो है आधे घंटे तक ठंडा पानी वो गिरता रहा। स्लोली बिल sat up and felt behind his ear and said, "You won't go away and leave me here alone, will you, Sam?" कहते उसने धीरे से उठा और उसने अपने कान के पीछे फील किया तो उसे चोट लग गई थी, तो उसने कहा कि भाई तुम मुझे जो है यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाओगे। I made him and Bill shake hands. Then I took Bill to one side and told him I was going to send a stern letter to Ebenezer Dorset that day. तो वो उसे एक साइड में लेके गया और कहने लगा मैं उसके पिता को जो है आज एक लेटर लिखने वाला हूँ, और तुम जो है थोड़ा सा शांत रहो। I will back sometime this afternoon. I said you must keep the boy happy and quiet till I return, and now we will write a letter to old Dorset. कहते मैं दोपहर तक जो है वापस आ जाऊंगा, और तब तक जो है तुम इस लड़के को खुश रखना जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। और जब अब हम जो है इसके पिता को लेटर लिखने जा रहे हैं। Bill begged me tearfully to reduce the ransom. Let's ask for $15. I can pay you $500 myself. So to please Bill, I agreed. We wrote a letter that went like this. तो बिल ने जो है थोड़ा सा उसे विनती करी, भाई तुम जो है थोड़ा रैंसम की मनी कम कर दो, $1500 मांग लो, और मैं तुम्हें बाकी के $500 जो है $500 जो है मैं तुम्हें दे दूँगा। तो बिल को खुश करने के लिए ऑथर जो है मान गया। तो उन्होंने जो लेटर लिखा वो कुछ इस प्रकार से था, पेज नंबर 90 पे है। तो जिसमें ये लिखा हुआ था भाई रैंसम की, जैसे नॉर्मली मैसेज लिखा जाता है कि भाई हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है, और मतलब बेकार है तुम्हारे डिटेक्टिव्स अगर हमें ढूंढने की कोशिश करेंगे हम नहीं मिल पाएंगे। तो अगर तुम हमारी टर्म्स जो है मान लेते हो तो हम तुम्हें तुम्हारा बेटा लौटा देंगे। उनकी टर्म्स थी कि $1500 उन्हें दे दे, साथ ही साथ जो है आज रात तक उन्हें उस बात का जवाब दे दे, और एक लेटर में लिखते हुए कहता तुमने हमारी मतलब नहीं मानी, बात नहीं मानी, या पुलिस को रिपोर्ट करी या इग्नोर कर दिया हमारी डिमांड को, तो तुम अपने बेटे को कभी भी नहीं देख पाओगे, ज़िंदा नहीं देख पाओगे। ये उन किडनैपर्स ने लेटर लिखा था। I also added some detail of where the box would be.
अब उसने कुछ डिटेल भी ऐड करी कि भाई उन्हें वो बॉक्स कहाँ पे मिलेगा जहाँ पे वो अपना लेटर लिखेंगे. आई पुट द लेटर इन माई पॉकेट. एज आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट द किड केम अप एंड सेड, बिल, you are the horse. Get down on your hands and knees. I have to warn the settlers that the Indians are coming. तो इतने में वो अपने जेब में लेटर रख के बाहर निकलने ही वाला था कि वो लड़का आया अंदर और कहने लगा, बिल तुम मेरे घोड़े हो, अब तुम घोड़ा बन जाओ और मैं जो है तुम्हारी सवारी करके और ये बताऊँगा कि भाई सेटलर्स या कहने का मतलब होता है द फर्स्ट इंग्लिश पीपल हु केम टू अमेरिका, यानी कि वो इंग्लिश पीपल जो अमेरिका में आए थे. ही जम्प्ड ऑन बिल्स बैक एंड डग्स हिज हील्स इन हिज साइड. तो वो जो है आप देख सकते हो पिक्चर में, उसके ऊपर बैठ गया और उसके मतलब साइड में कमर में जो है वो अपनी एड़ियाँ मारने लगा. यू हैव टू राइड फास्ट टू गेट देयर ऑन टाइम. कहते तुम्हें जो है जल्दी चलना पड़ेगा ताकि हम उन इंडियंस तक जल्दी पहुंच जाए. फॉर हेवन सेक सेड बिल लुकिंग लाइक अ रैबिट कॉट इन अ ट्रैप. हरी बैक सैम एज सून एज यू कैन. कहते भगवान की खातिर जो है तुम जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके वापस आ जाना. वो ऐसे लग रहा था मानो कोई खरगोश जो है जाल में फंस गया हो. आई वॉकड ओवर द पॉपुलर कोव. आई पोस्टेड माई लेटर स्टीलेटली एंड केम अवे. वो पॉपुलर कोव तक गया और उसने चोरी छुपे वो लेटर पोस्ट किया और वापस आ गया. When I got back to the cave, Bill and the boy were not be found. अब जब वो वापस आए तो बिल और वो लड़का नहीं दिख रहे थे उसे. After about half an hour, I heard the bushes rustle and Bill wobbled out. तो कुछ देर बाद जो है उससे जो है थोड़ी सी रसलिंग की आवाज़ आई, यानी कि झाड़ियों की आवाज़ आई, और वॉबल्ड आउट यानी कि मूव्ड अनस्टेडीली, यानी कि बिना हिले डुले वो जो था खड़ा हुआ था. बिल हैड नो आइडिया दैट द किड वॉज बिहाइंड हिम. बिल को कोई आइडिया नहीं था कि जो लड़का है वो ठीक उसके पीछे है. बिल स्टॉप, took off his hat and wiped his face with a red handkerchief. The kid stopped about 8 feet behind him. बिल जो था रुका, अपना जो है टोपी से अपनी मुंह पोंछा और मतलब टोपी उतारी और रेड कलर के हैंकरचिप से अपना मुंह पोंछा, और उसे ये नहीं पता था कि वो जो लड़का है उसके 8 फीट की दूरी पे उसके पीछे खड़ा हुआ है. Sam said, Bill, I know you will think I am a traitor, but I couldn't help it. The boy is gone. I have sent him for home. No one has ever been tortured as much I have. I took him the neck of his clothes and dragged him down the mountain. On the way, he kicked my legs back black and blue and bit me hard on my hands and thumb. तो कहते सैम तुम विश्वास नहीं मानोगे, मैं एक ट्रेटर यानी कि धोखेबाज हूँ, और लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था. कोई भी इतना आज तक टॉर्चर नहीं हुआ होगा जितना कि मैं हुआ हूँ. मैंने उसके गर्दन से उसके कपड़े पकड़े और उसे मतलब पहाड़ी से नीचे खींचता हुआ ले गया, और रास्ते में उसने मुझे जो है लेग से मार मार के मुझे नीला काला पीला कर दिया और मेरे हाथों पे भी काट लिया था. बट ही इज़ गॉन, continued Bill. Gone home. I showed him the road. I'm sorry we are going to lose the ransom, but it was either or Bill Driscoll to the madhouse. तो कहते बिल अब कहना कंटिन्यू करने लगा कि लेकिन वो जा चुका है, मैंने जो है उसे बिना पैसे लिए बिना रैंसम के जो है जाने दिया है. हमें पता है कि हमें रैंसम अब नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकता था. बिल, आई सेड देयर इज़ंट एनी हार्ट डिजीज़ इन योर फैमिली इज़ देयर. कहते कि बिल कहते कि क्या तुम में से किसी को दिल की बीमारी है तुम्हारी फैमिली में. नो, सेड बिल. वाई. कहते नहीं, क्यों. देन टर्न अराउंड एंड लुक बिहाइंड यू, आई सेड. कहते अपने पीछे देखो, मैंने कहा. बिल टर्न्ड एंड सॉ द बॉय. ही लॉस्ट ऑल हिज कलर एंड सैट डाउन विद अ थंब. लड़के को देख के जो है बिल इतना शॉक हो गया कि वहीं के वहीं वो बैठ गया. देन आई टोल्ड हिम अबाउट माई प्लान दैट ही वुड गेट द रैंसम एंड बी ऑफ विद बाय द मिडनाइट. बिल फेल्ट लिटिल हैप्पी. तो उसने उसके अपने प्लान के बारे में बताया कि भाई अब जो है उसे रैंसम आधी रात तक मिल जाएगी और लड़का जो है वापस चला जाएगा. At 8:30, I was stealthily to the spot where I had placed the box and then collected the letter from the doorstep. I took note back to the cave and read it to the Bill. This was what was written on it. तो
8:30 यानी कि 8:30 के करीब वो उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे उसने वो बॉक्स रखा था, जहाँ पे डोरसेट जो है अपना रिप्लाई लिख के भेजने वाला था। ये वो लेटर है जिसमें कि डोरसेट ने अपना रिप्लाई लिखा था, 2 डेस्परेट मैन, यानी कि उन 2 किडनैपर्स के लिए। जेंटलमैन, आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे। आई थिंक योर डिमांड्स आर लिटिल हाई एंड देयरफॉर गिव योर another proposal which I believe you will accept. You bring Johnny home, pay me $250 in cash, and I agree to take him back. You had better come at night, for the neighbors believe he is lost, and I will not be responsible, for they might do what anyone whom they see bringing him back. Very respectfully, Ebenezer Dorset। कहते हैं अब जो था पासा उनका उल्टा पड़ गया था। उसने कहा कि भाई जेंटलमैन, मैंने आपका लेटर पढ़ा, मेरे को लगा कि भाई मेरे को लग रहा है कि तुम्हारी जो डिमांड्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तुम जो है मुझे $250 पे करो और मैं एग्री हो जाऊंगा अपना बेटा जॉनी, उस लड़के का नाम था जॉनी को वापस लेने के लिए। और हाँ, तुम रात को आना ताकि नेबर्स तुम्हें ना देख लें, क्योंकि नेबर्स को लग रहा था कि भाई वो खो गया है। भाई फिर उसके बाद मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ कि वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। We took him home that night just when we have been collecting $1,500 from the box under the tree. Bill was counting $250 into Dorset's hand. The kid started to howl and clung Bill's leg, but his father managed to pull him away. How long can you hold him? asked Bill. तो उस रात को उन लड़कों, उन किडनैपर्स ने उस बच्चे को, जॉनी को जो है वापस कर दिया, $250 भी दे दिए और जो है उसके हाथ जोड़े कि भाई तुम किस तरीके से इस बच्चे के साथ मैनेज करते हो, भगवान ही जाने। I think I can promise you 10 minutes, said Dorset. Enough, said Bill. It was dark and Bill was a fat man and I was a good runner, but he had run a good mile and a half out of summit before I could catch up with him. तो ये थी स्टोरी कि भाई अब जो है वो कहता है कि भाई मैं 10 मिनट तक इस बच्चे को हैंडल करता हूँ, और वही 10 मिनट उन दोनों ने लगाए थे वहाँ से भागने के लिए, उस बच्चे से भागने के लिए। आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी ग्रेट स्टोरी। वर्ड मीनिंग्स आप लोगों ने कर लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को करवा दूँगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।